Assalamu alaikum, this is Anatomy and today we will study the spinal tracts. बेसिकली आज हम जो फोकस करेंगे वो हम असेंडिंग स्पाइनल ट्रैक्स पे फोकस करेंगे। ट्रैक्स बेसिकली क्या होते हैं कि अगर हम डेफिनेशन देखें ट्रैक्स हैं क्या, तो ये एक्सॉन्स हैं। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में न्यूक्लियस पढ़े थे। ठीक है, इन न्यूक्लियस से एक्सॉन्स भी तो निकलते हैं ना। ठीक है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। वो एक्सॉन्स जो हैं वो फिर अपवर्ड असेंड करते हैं और कुछ डाउनवर्ड डिसेंड करते हैं। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं और फिर वो ब्रेन में जाती है। ब्रेन के सेंटर्स में वो ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक रिएक्शन या एक क्या कहते हैं फंक्शन परफॉर्म कर जो उसने करना, जैसे कि हम लोग ने आर्म एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो वो जो हमारी इम्पल्स है वो डिटेक्ट होगी और बाय दिस न्यूक्लियस इस तक जाएगी, फिर यहाँ से एक्सॉन्स के जरिए अपवर्ड टू द ब्रेन जाएगी और फिर ब्रेन से प्रोसेस करेगा और फिर डिसेंड होकर वो वापस इन न्यूक्लियस में आएगी और फिर आगे सेल डेवलपमेंट तक जाएगी। तो ये जो ट्रैक्स हैं, सॉरी ये जो एक्सॉन हैं जो ऊपर हायर सेंटर से लेके जा रहे हैं और वापस लेके आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स। और these are basically just the axons. So axons in the CNS are make up the tracts. तो आप ये भी डेफिनेशन याद रखेंगे, axons in the CNS make up the tracts. ठीक है, तो स्पाइनल में ज़ाहिर कुछ हमने सेंसरी पढ़ा था, मोटर पढ़ा था, राइट। सेंसरी रूट पढ़ा था, मोटर रूट पढ़ा था। तो सेंसरी जो है वो उधर उसके जो सेल्स हैं उसने इंफॉर्मेशन ले तो ली, रिसेप्टर से ले तो ली कि इसको प्रिक हुआ है, पेन है, या इसने एक्सटेंड करने वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन अब उसने वो हायर सेंटर तक पहुंचानी है। तो जो सेंसरी या पोस्टीरियर रूट से एक्सॉन्स जाते हैं वो जाते हैं टिल द वो अपवर्ड डिसेंड करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्स। और फिर ऊपर से जो ब्रेन मैसेज भेजता है वो स्पाइनल कॉर्ड तक जो आता है वो फिर आता है टू द एंटीरियर हॉर्न, और एंटीरियर हॉर्न से वो जाता है टू द मसल्स। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं फाइबर्स, क्या कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स। ठीक है, तो आज हम लोग फोकस करेंगे वो करेंगे ऑन द असेंडिंग ट्रैक्स। ठीक है, वो तमाम ट्रैक्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से लेके जा रहे हैं मैसेजेस टू द हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, वो उनको हम असेंडिंग ट्रैक्स कहेंगे। फेयर इनफ। अब हम ट्रैक्स पढ़ें इससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज याद होनी चाहिए, इनका पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग बार बार बोलेंगे। ठीक है, एक चीज होती है कॉन्ट्रालैटरल। ठीक है, एक चीज होती है इप्सिलैटरल। ठीक है, कॉन्ट्रालैटरल मींस ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, जैसे कि अब अगर ये क्या है, ग्रे हॉर्न, ग्रे कॉलम है। ठीक है, ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पूरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये ग्रे मैटर है। ठीक हो गया। अब इस ग्रे मैटर का ये है कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से कोई न्यूरॉन है, ये यहाँ से सिग्नल आया, ठीक है, वो इस न्यूरॉन तक पहुंचा। इस न्यूरॉन तक जब वो पहुंचता है, ठीक है, तो अगर वो न्यूरॉन अपना एक्सॉन दे और वो एक्सॉन इसी साइड से असेंड करके ऊपर हायर सेंटर तक जाए, तो उसको हम कहेंगे इप्सी लैटरल एक्सॉन या इप्सी लैटरल ट्रैक। लेकिन अगर वो इस साइड के बजाय ऐसे क्रॉस करके मीडियन लाइन को इधर से असेंड करे, तो हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल ट्रैक। ठीक है, सो कॉन्ट्रालैटरल मींस टू द ऑपोजिट साइड एंड इप्सिलैटरल मींस टू द सेम साइड। ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोग कहते हैं इन प्रोप्रियोसेप्शन, और ये चीज होती है प्रोप्रियोसेप्शन, दूसरी क्या नाम होता है, स्टेरोसेप्शन। एक मिनट, तो प्रोप्रियोसेप्शन जब, हाँ, एक्सटेरोसेप्शन होता है। ठीक है, एक्सटेरोसेप्शन एज अ नेम सजेस्ट, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन मतलब है। ठीक है, सेप्शन मींस कि यू हैव सेंस सम information, or you have some sensations, you felt some sensations. ठीक है, तो जो एक्सटेरोसेप्शन होता है ना, that includes all the information that arises outside the body, मतलब कि पेन, ठीक है, लाइट, प्रेशर, तो ये सारे वो सेंसेशंस हैं जो कि आउटसाइड द बॉडी। प्रेशर में खुद को खुद लगा तो सकती हो, लेकिन ये है कि लाइट तो खुद से नहीं आ रही ना, तो वो भी एक एक्सटर्नल है कि मैं बाहर से लगा रही हूँ। तो पेन भी एक एक्सटर्नल है, लाइट भी, प्रेशर भी। ठीक है, ये ऑल इंफॉर्मेशन आर आउटसाइड द बॉडी, ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द बॉडी। लेकिन प्रोप्रियोसेप्शन वो होती है, वो क्या लेंगे, इंफॉर्मेशन होती है दैट अराइजेस फ्रॉम विद इन द बॉडी। जैसे कि मसल्स, क्या मैंने मसल्स को किस पोजीशन में रखा है, ठीक है, और फिर जॉइंट से इसी तरह आ जाती है।
ठीक है। तो प्रोप्रियोसेप्शन, एक्सटेरोसेप्शन, ये दो टर्मिनोलॉजी में प्रोप्रियोसेप्शन ज्यादा यूज होती है। अब जो हमने ट्रैक्स पढ़ने हैं ना, किसी भी ट्रैक का आपको कुछ और पता हो या ना पता हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो उस ट्रैक का रिसेप्टर क्या है, मतलब वो आखिर कौन सी सेंसेशंस लेके जा रहा है। अब मैं आपको काफी सारे ट्रैक्स बनाऊंगी, कोई हर ट्रैक जो है वो डिफरेंट सेंसेशंस लेके जा रहा हो, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि ये ट्रैक कर क्या रहा है, उसका मकसद क्या है। ठीक है। फिर उसके अलावा उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पता हो, सेकेंड ऑर्डर पता हो, और थर्ड ऑर्डर पता हो। थर्ड ऑर्डर के बाद उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन बताओ। ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं क्या? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वो होता है जो कि किसी भी रिसेप्टर से आपका जो सेंसेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, वो लेके जाता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब हायर सेंटर तक लेके जाना है तो एक ही एक्सॉन तो नहीं ना होगा जो इतना बड़ा, पहले स्पाइनल कॉर्ड जाए, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाए, फिर ऊपर से फिर वो ब्रेन में जाए, फिर ब्रेन से वापस भी आ जाए, तो ऐसे तो नहीं ना हो सकता, इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो वो तीन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि अपने या एग्जॉन्स देते हैं, और फिर ये एग्जॉन्स जो होते हैं वो फिर हायर सेंटर तक ब्रेन लेके जाते हैं। जरूरी नहीं है, कुछ अभी हम ट्रैक्स ऐसे भी पढ़ेंगे जिनका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं होगा। ठीक है। तो लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो होंगे, तो ये आपको बताना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर वो होता है जो यूजली स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है। फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो यूजली उसका क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होगा या कहीं और भी हो सकता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है। और फिर थर्ड ऑर्डर भी इसी तरह होता है। तो डिफरेंट लेवल में। अब एक और एग्जाम्पल ये कि लेट्स सपोज कि एक चीज यहाँ पड़ी है, हमने यहाँ तक पहुंचानी है। ठीक है। रास्ता बहुत लंबा है, तो हमने 3 बंदे हायर कर ली। ये रिसेप्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है पहले इस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को। ठीक है। फिर ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो एक्सॉन देता है, और फिर ये इन्फॉर्मेशन देता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को, और सेकंड ऑर्डर जो है वो फिर इन्फॉर्मेशन देता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को, और फिर थर्ड ऑर्डर फाइनल सेरिब्रम या सेरिबेलम या जो भी उसकी डेस्टिनेशन है वो उधर जाके अपना काम करता है, या जो भी उसने करना है। ठीक है। तो ये 3 चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए एट ऑल कॉस्ट। इसके अलावा अगर आप ये 3 याद कर लें, उसमें कुछ टेबल्स भी पड़े हैं, अगर आप भी टेबल्स बना लें तो अच्छी बात है। मैं वैसे भी टेबल के उसमें बताऊंगी। ठीक है। तो ये 3 आपको पता होनी चाहिए, कुछ हेडिंग्स, ये 3 न्यूरॉन्स, रिसेप्टर्स और डेस्टिनेशन। और इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी जैसे कि मीडियल लेमिनिस्कस क्या होता है, स्पाइनल लेमिनिस्कस क्या होता है, पोस्टीरियर लेटरल ट्रैक ऑफ लिज़ोर का होता है। ठीक है। तो ये आपको अगर आप पता है तो यू आर फाइन विद इट। हाँ, और एक और चीज मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ये डेकुसेट करते हैं या नहीं। ठीक है। डेकुसेट से मुराद ये है कि ये क्रॉस ओवर करेंगे, जैसे कि अब लेट्स सपोज कि यहाँ से कुछ फाइबर्स जा रहे थे। ठीक है। ये कुछ एक लेवल है, ये कोई भी लेवल आप अभी समझ लें। ठीक है। ये लेवल ऐसे सीधे सीधे जा रहे थे। ठीक है। फिर इन्हें आया कि अच्छा ठीक है, हम क्यों ना मिक्स हो जाए, क्रॉसिंग ओवर कर ले, तुम इधर आ जाओ मैं उधर चला जाता। तो ये सारे फाइबर्स ऐसे करके क्रॉस कर दें अपने आप। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डेकुसेशन। ठीक है। तो डेकुसेशन होती है या नहीं होती है ये जानना जरूरी है, क्योंकि फिर इनके जरिए, इन तमाम हेडिंग्स के जरिए आप जो है क्या करते हैं, स्पाइनल लीजन्स देखते हैं कि स्पाइनल लीजन्स की क्या सिम्प्टोमोलॉजी होगी। तो रिसेप्टर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, डेस्टिनेशन और डेक्यूसेशन, ये तो एट ऑल कॉस्ट पता ही हो, बाकी टर्मिनोलॉजी भूल भी जाती है। अब सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जो ट्रैक है वो है लैटरल स्पाइनल थैलेमिक और एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक। ठीक है। एज द नेम सजेस्ट ये स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाएंगे टू द थैलेमस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो भी आपकी सेंसेशन या इंफॉर्मेशन जाती है टू द कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है, या सेरिब्रम तक ही चली जाए। ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी सेरिब्रम तक जा रही है वो आपकी कॉन्शियसनेस में आपको फील होती है। जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे करके मारूंगी तो आपको फील होगा कि भाई किसने मारा है। ठीक है। तो ये आपकी कॉन्शियसनेस में है। ठीक है। एनी इंफॉर्मेशन दैट गोज टू द सेरिब्रम इज अंडर कॉन्शियसनेस। लेकिन जब आप चलते हैं तो आपकी बेढंगी सी वॉक नहीं होती। ये ऐसा नहीं होता कि आपका एक पैर इधर है ये एक पैर इधर दूसरा होगा। ठीक है। ऐसा नहीं होता, एक कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर होगा, ऐसे करके पहला ये ठीक है, सर करके आप चलते हो, ये अनकॉन्शियसली आप चलते हो। मैं हाथ वगैरह हिला रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, सो इट्स अंडर अनकॉन्शियसनेस कि मैं, मुझे पता है, मैं ब्रेन में सोचती हूँ मैंने एंटी लिखना, तो एंटी ऐसे करके लिख देती हूँ भाई। मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ कि भैया एन ऐसे लिखना है, ए ऐसे लिखना है, टी ऐसे लिखना है। तो दिस इज अनकॉन्शियस, क्योंकि वो ब्रेन तक नहीं जा रही, ब्रेन इज अडैप्टेड दैट सेरिब्रम तक, ब्रेन तक जा रही है, सेरिब्रम तक जा रही है।
ठीक हो गया। अच्छा, तो लेटरल स्पाइनल थैलेमिक और एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक मैं आपको साथ में पढ़ा रही हूँ। इन दो का जो ट्रैक है, नर्व रूट है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेस्टिनेशन, ये एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। फर्क इन दोनों में क्या है कि जो असेंडिंग ट्रैक होता है, लेटरल होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा लेटरली प्रेजेंट है, और जो एंटीरियर है वो उससे थोड़ा सा एंटीरियरली प्रेजेंट है। अब जो लेटरल होता है वो प्रेजेंट होता है समवॉट हियर, ठीक है, और जो एंटीरियर होता है, सॉरी, ये एंटीरियर जो होता है वो प्रेजेंट होता है इस साइड पे, ठीक है, और लेटरल जो होता है वो प्रेजेंट होता है कुछ इस साइड पे, ठीक है। तो इनकी एक तो पोजीशन का फर्क आ गया। दूसरा ये कि लैटरल जो होता है वो लेके जाते हैं पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन, ठीक है। ये दो जो सेंसेशन है वो लैटरल लेके जाएगा, लेकिन जो एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक है वो लेके जाता है, ये लैटरल लेके जाता है, ठीक है। और जो एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक है वो लेके जाता है लाइट, टच, प्रेशर, ठीक है। लाइट टच प्रेशर क्या लेके जाएगा, एंटीरियर, और लैटरल जो है वो लेके जाएगा पेन एंड टेम्परेचर। सो हमें रिसेप्टर्स इन दो के क्या हो गए पता चल गए, ठीक है। अब हम इसके फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर असेंडिंग ट्रैक्ट्स में द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ एवरी, ऑलमोस्ट एवरी ट्रैक इज द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आप आंखें बंद करके भी ना पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की तरह हमारे पास पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है, सही हो गया। जितने भी असेंडिंग ट्रैक्स वो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन ही उनका फर्स्ट ऑर्डर है। देन सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। अब उसने पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में अपना नर्व दे दिया। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से वो उसने किधर जाना है, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ से बताती हूँ, ये डायग्राम बनी हुई है, वो फुली नजर आ रही होगी, यस नजर आ रही है, गुड, ठीक है। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो आएगी टू द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, ठीक है। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से वो जाती है पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में, और फिर जो एक्सॉन होता है वहां पे वो साइनैप्स करता है टू द सेल्स ऑफ द सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा। क्योंकि जब हमने सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा पढ़ा था इन द स्पाइनल कॉर्ड, तो हमने कहा था कि ये क्या क्या सेंसेशन लेके जाता है, लाइट, टच, टेम्परेचर, प्रेशर और पेन। तो वो दो ट्रैक्स के जरिए लेके जाता है, एक लैटरल स्पाइनल थैलेमिक एंड द एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होती हैं ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था, और ये क्या आ जाएगा, सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, सही है। अब वो जब यहाँ से सिनैप्स कर लेता है तो वो अपना एक्सॉन देता है। अब वो एक्सॉन जो देगा ना वो सेम साइड से असेंड नहीं कर रहा, ठीक है, मींस इट्स नॉट इप्सिलैटरल, वो कॉन्ट्रालैटरल साइड से जाता है इन एंटीरोलैटरल ग्रे कॉलम में। ग्रे कॉलम से वो फिर एंटीरोलैटरल व्हाइट कॉलम में जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इट मूव इन द कॉन्ट्रालैटरल एंटीरियर एंटीरोलैटरल ग्रे एंड व्हाइट कॉलम्स, और फिर उसके बाद वो असेंड करता है अपवर्ड्स, ठीक हो गया। जब वो असेंड करता है टू ऑल द वे अप, तो वो पार्ट्स लेके जाता है फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स। जैसे एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये इन्होंने थोरेसिक पार्ट दिखाया है, ज़्यादा थोरेसिक से ऊपर भी सर्वाइकल के भी पार्ट्स होते हैं, तो वहां पे भी ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो जो सर्वाइकल के पार्ट्स है ना वो मीडियल एस्पेक्ट में ऐड होते रहते हैं, ठीक है, और जो सैक्रल के पार्ट्स है ना वो या लोअर सेगमेंट के पार्ट्स हैं वो ज्यादा लैटरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी है इन्होंने कि thus in the upper cervical segments of the cord the sacral fibers are lateral and the cervical segments are medial, ठीक है। तो जो न्यू फाइबर्स आते हैं ना वो मीडियली ऐड होते रहते हैं, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि लेट्स सपोज अगर किसी की स्पाइनल कॉर्ड लीजन हो गया, ये सॉरी तो नजर ही नहीं आना, चीज बनाई भी जो है, ठीक है। अब किसी का लेट्स सपोज स्पाइनल कॉर्ड लीजन हो गया, अब ये उसकी लीजन है, ठीक है। तो अगर ये उसकी लीजन है तो देखें ये क्या है, लैटरली है, तो मतलब कि उसके सैक्रल फाइबर्स जो हैं वो तो ये लीजन है, ठीक है। मतलब कि उसके लैटरल फाइबर्स जो हैं वो तो डैमेज होंगे, ठीक है, बट उसके मीडियल फाइबर्स जो हैं वो हो सकता है बच जाए। तो मीडियली जो फाइबर्स जा रहे थे वो सर्वाइकल के थे, तो सर्वाइकल की सेंसेशंस लॉस्ट नहीं होती हैं, फिर सैक्रल की हो जाती हैं। सो दिस इसकी ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, सही हो गया। तो हमने पढ़ा कि वो कॉन्ट्रालैटरल व्हाइट कॉलम में जाता है, असेंड करता है टिल द मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा में जब वो आता है तो वो फाइबर्स जो हैं वो
एक तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है, एक लैटरल स्पाइनोथैलेमिक है, और इसके अलावा एक और ट्रैक होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्पाइनोटेक्टल ट्रैक भी इन फाइबर्स के साथ मतलब अलोंग मूव करने लगता है, और फिर इन तमाम फाइबर्स की यहाँ पे एक बंडल बन जाता है। ठीक है, तो लेमिनिस्कस इज बेसिकली अ बंडल ऑफ डिफरेंट ट्रैक्स। ठीक है, तो स्पाइनल टेक्टल ट्रैक, एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक एंड द लैटरल स्पाइनल थैलेमिक मेक अप द मीडियल लेमिनिस्कस, और इस मीडियल लेमिनिस्कस की डेकोसेशन होती है एट द लेवल ऑफ सॉरी दे मेक अप द स्पाइनल लेमिनिस्कस। ठीक हो गया, वो स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाता है, इसकी डेकोसेशन नहीं होती है। ठीक है, और ये एज इट इज असेंड करता है। ठीक है, जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा है उसके लेवल पे क्या बन रहा है, स्पाइनल लेमिनिस्कस। ठीक है, स्पाइनल लेमिनिस्कस मेड्यूला के लेवल पे बन गया स्पाइनोटेक्टल एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से मिलके। सही हो गया, और फिर मेड्यूला से ये अपर पार्ट्स में जाता है और असेंड करता जाता है फ्रॉम द पॉन्स मिड ब्रेन वगैरह वगैरह टू द थैलेमस। ठीक है, अब यहाँ पे थैलेमस नहीं इन्होंने दिखाया। ठीक है, ये थैलेमस में जाता है। ठीक है, ये है बल्कि थैलेमस, ये। ठीक है, ये जो पार्ट इनका है थैलेमस। ठीक है, ये थैलेमस का पार्ट है। ठीक है, और ये जो थैलेमस का कौन सा पार्ट है, बेसिकली ये है वेंट्रल पोस्टीरोलैटरल पोस्टीरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, वीपीएल न्यूक्लियस हम कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये वीपीएल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में चला जाता है। ठीक है, और ये इसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। अब जो यहाँ से आगे मैं आपको पाथवे बता रही हूँ ना, कभी भी अगर आपने ये पढ़ लिया है कि वीपीएल न्यूक्लियस बेस का थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, तो उससे आगे की डेस्टिनेशन सेम है। उसके आगे की डेस्टिनेशन क्या है कि वो जाएगा कोरोना रेडिएटा में, सॉरी उससे पहले जाएगा वो इंटरनल कैप्सूल में। ये इंटरनल कैप्सूल है, ये सेरिब्रम के पार्ट्स हैं, इनकी डिटेल में नहीं जाते, जस्ट नो कि ये वो हैं पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जाता है इंटरनल कैप्सूल में। ठीक है, कोरोना रेडिएटा में, और फिर ये जाता है इनटू द सोमास्थेटिक एरिया ऑफ द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है, तो ये हमने बताना है। पोस्ट सेंट्रल गायरस का सोमास्थेटिक एरिया आपको याद होना चाहिए, ये इंटरनल कैप्सूल और टर्मिनल रेडिएटा बेशक आपको ना याद हो। ठीक है, तो वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस इसका थर्ड ऑर्डर और फाइनल डेस्टिनेशन इसकी क्या है, सोमास्थेटिक एरिया ऑफ द पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरिब्रम। तो ये हमने क्या पढ़ा है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक एंड द एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। इसमें एक चीज जो हम छोड़ गए वो ये है कि दैट इज द पोस्टीरियर लैटरल ट्रैक ऑफ लियोर। ठीक है, ये क्या होता है कि जब आप यहाँ पे साइनेप्स करते हैं तो हमारे इससे कुछ एग्जाम से ये ऊपर पूरा इनने सफर तय किया ना, लेकिन कुछ ये होते हैं कि जैसे अगर इसको फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें आप एक क्या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो कुछ ऐसे फाइबर्स अब एक दो सेगमेंट्स ऊपर की तरफ जाते हैं और कुछ ऐसे यहाँ से नीचे के सेगमेंट्स में जाते हैं और वहां पे इसी न्यूक्लियस के साथ साइनेप्स करते हैं। ठीक है, इसी न्यूक्लियस के साथ साइनेप्स करते हैं, तो ये एक जो ट्रैक बन जाता है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियोलैटरल ट्रैक ऑफ लियोर। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं राजू के पीछे। ये हमने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स पढ़ लिए, इसकी ये पेज नंबर 143 पे लिखा है, आप ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कुछ ट्रैक्स जो होते हैं वो होते हैं फेसिकुलस क्यूनेटियस एंड फेसिकुलस ग्रासिलस। ठीक है, फेसिकुलस क्यूनेटियस जो होता है एज इन वो ये दोनों जो हैं वो एंटीरियर राइट कॉलम के क्या हैं, एंटीरियर राइट कॉलम के ट्रैक्स हैं। ये वर्ड आएगा, हाँ ये। ठीक है, ये एंटीरियर वाइट कॉलम के ट्रैक्स और ये इप्सिलैटरल होते हैं। ये हमने एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और ये लैटरल स्पाइनोथैलेमिक पढ़ा था, अब हम ये दो पढ़ने लगे हैं। ठीक है, इन दो का भी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है और इनकी मजे की बात ये है कि इनकी सेंसेशंस वगैरह भी सिमिलर हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस अमंग दीस टू। ठीक है, इनकी जो ट्रैक है वो ये है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि वही मैंने बताया सेंसेशन आई, ये लेके जाते हैं डिस्क्रिमिनेटिव 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन। ठीक है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन जो है वो कौन सा लेके जा रहा है, फेसिकुलस क्यूनेटियस एंड द फेसिकुलस ग्रासिलस। सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास आते हैं
फाइबर्स आते हैं रिसेप्टर से, वो अपने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में जाते हैं, दैट इज द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के बाद वो चले जाते हैं इनटू द पोस्टीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, वो जब पोस्टीरियर वाइट कॉलम में जाते हैं फिर वहां से वो असेंड करते हैं टू द अपवर्ड। इनका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता, इनका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में हमारे पास दो ट्यूबरकल्स होते हैं। जब आप मेड्यूला पढ़ेंगे तो उसके पोस्टीरियर पे पढ़ेंगे कि हमारे पास दो ट्यूबरकल्स हैं, एक ट्यूबरकुलर क्यूनिएटस ट्यूबरकल है और एक ग्रेसिलस ट्यूबरकल है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस पढ़े थे। ये क्या है? फेसिकुलस क्यूनिएटस, फेसिकुलस मींस अ बंडल, अ फेसिकल। ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियस। तो ये जो सेकंड ऑर्डर इसका न्यूरॉन है वो प्रेजेंट होता है इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, और वहां पे ये जाके साइनैप्स करते हैं। जब ये यहाँ से साइनैप्स करते हैं ना तो ये यहीं पे पीछे आके डेकोसेट भी करते हैं। डेकोसेट से मुराद ये कि ये क्रॉस ओवर करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे पहले किधर था? इस साइड पे, और ये अगली डायग्राम में देखिए कि ये मिड लाइन को क्रॉस करके किधर चला गया? ऑन दी ऑपोजिट साइड। तो अभी तक हमने क्या बात की कि पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन तक आते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से वो चला जाता है इनटू द पोस्टीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, पोस्टीरियर वाइट कॉलम से सीधा वो एक्सटेंड करेंगे टू द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और उधर से फिर ये चले जाएंगे, उधर से ये साइनैप्स करेंगे इनटू द न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड द न्यूक्लियस ग्रेसिलस। ठीक है, और वहाँ से फिर उनके जो फाइबर्स अराइज होंगे, अच्छा उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक है, वो फाइबर्स जो कि प्रोड्यूसर से अराइज करें और फिर डेकोसेट कर जाएं। ठीक है, डेकोसेट से क्या मुराद था कि वो मिड लाइन को क्रॉस करके किधर चले जाएं? ऑन टू दी ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो डेकोसेट करके जब वो ऑपोजिट साइड पे चले जाएं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ऑपोजिट साइड पे चले गए और फिर इस तरह ऑपोजिट साइड पे ही रन करते करते वो किधर चले जाएंगे? थैलेमस में। थैलेमस के वीपीएल न्यूक्लियस में, और वीपीएल न्यूक्लियस से वही सोमेस्थेटिक एरिया ऑफ द पोस्ट सेंट्रल गायरस तक हो जाएंगे, जो अभी हमने पीछे स्पाइनल थैलेमिक में पढ़ा था। ठीक हो गया। और अच्छा यहाँ पे ये है कि जब वो यहाँ से ऊपर थैलेमस में रन करते हैं सीधा, तो वो एक बंडल बना, डेकोसेशन के बाद वो एक सिंगल बंडल की फॉर्म में अराइज करते हैं। पहले ना वो अलग अलग जा रहे थे ऑन द सेम साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके वो एक सिंगल बंडल की फॉर्म में आगे जाते हैं। देखिए यहाँ से ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगल बंडल है जो कि ऊपर असेंड करता है, और उस सिंगल बंडल को हम क्या कहते हैं? मीडियल लेमिनिस्कस। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था? स्पाइनल लेमिनिस्कस पढ़ा था। सही हो गया। अच्छा, ये कुछ ये जो ट्रैक था ना वो क्या था? फेसिकुलस क्यूनेटस का और फेसिकुलस ग्रेसिलस का। लेकिन अभी हम एक और ट्रैक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं क्यूनियो सेरिबेलर। ठीक है, क्यूनियो सेरिबेलर मीन्स थ्रू द क्यूनिएटस फ्रॉम द क्यूनिएटस न्यूक्लियस टू द सेरिबेलर। तो कुछ मैंने फाइबर्स बताया कि जो डेकोसेट कर जाते हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, लेकिन कुछ फाइबर्स होते हैं ऑफ द क्यूनियस न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो कि डेकोसेट नहीं करते, ग्रेसिलस के नहीं, क्यूनिएटस के जो कि डेकोसेट नहीं करते, और उनको हम कहते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ये लिखा है पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स हम उनको कहते हैं। ये फाइबर्स जो होते हैं ना, इनका कोई थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं होता। ये सीधा जो है वो अपनी डेस्टिनेशन मीन्स सेरिबेलर कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। जाते कैसे हैं कि ये इन्फीरियर पोडंकल होता है जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम को कनेक्ट करा होता है। ठीक है, तो ये आप आगे पार्ट्स में पढ़ेंगे कि एलिवेशंस होती हैं, और ये एलिवेशंस जो हैं ये इनको हम पोडंकल्स कहते हैं। ये बेसिकली गेट्स हैं जो कि कह लें कि गेट्स हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं मेड्यूला को, पॉन्स को और मिड ब्रेन को टू दी सेरिबेलम। तो जो मेड्यूला और सेरिबेलम को कर रहा है वो इन्फीरियर है, पॉन्स को करता है मिडल, और मिड ब्रेन को करता है सुपीरियर। ठीक है, तो ये क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्स है। ठीक हो गया। अब ये हमने क्यूनियो सेरिबेलर पढ़ लिया। अब इसके अलावा ना हम यहाँ पे स्पाइनोटेक्टल ट्रैक पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्पाइनोटेक्टल जो है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के साथ मिलकर क्या बना रहा था? मीडियल लेमिनिस्कस, सॉरी स्पाइनल लेमिनिस्कस बना रहा था। ठीक है, अब वही यहाँ से आपने जो फॉलो करना है ना वो ये रेड वाला है। ठीक है, तो मैं रेड वाला आपने बस देखना है इसमें, अभी बाकियों को इग्नोर करें। ठीक है, इग्नोर मारो यार, क्या ज़रूरत है देखने की। तो अच्छा, ये जो है वो इप्सी लैटरल है। ठीक है, ये जो फाइबर्स हैं ये अभी जो हमने पढ़े ये सारे क्या थे? इप्सी लैटरल थे। ये ऑन दी सेम साइड रन करते हैं, डेकोसेशन के बाद ऑपोजिट साइड पे जाते हैं, लेकिन ये जो हैं ये पहले ही डेकोसेट कर जाते हैं, कॉन्ट्रालैटरली चले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक जो है वो स्पाइनल इसके रिसेप्टर्स आते हैं। ठीक है, सेंसेशंस कौन सी लेके जाता है? ये विस्ट्रल अफेरेंट इंफॉर्मेशन लेके जाता है फ्रॉम दी आइज़ एंड हेड। जैसे कि अब लेट्स सपोज मुझे कोई आवाज़ दे तो मैं फ़ौरन उसकी तरफ देखूंगी। ठीक है, सो ये जो सेंसेशंस लेके जा रहा होता है ना कि इस वो कौन लेके जा रहा होता है कि भाई
कोई बंदा आपको बुलाए या ऑन दी स्टिमुलेशन, एनी सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन पे आप उधर आपकी जो आइज़ होती हैं और जो आपका हेड होता है वो उधर मूव करता है, तो ये इस ट्रैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन लेके जाए। स्पाइनोटेक्टल ट्रैक की क्या करता है कि ये रिसेप्टर्स वगैरह लेता है, ठीक है, वही जाएंगे पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में। आपने आंखें बंद करके पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन फर्स्ट ऑर्डर लिख देना है, ठीक है। क्यूनस सेरिबेलर का भी आप ऐसे ही करके लिख दें, बस उसकी फाइनल डेस्टिनेशन सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर आपको याद करना है, और अगर थर्ड ऑर्डर वीपीएल है तो आपको डेस्टिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, इसका भी क्या है कि पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर से ये किधर चला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। लेकिन इसका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ना ग्रे मैटर में, ये पता है कि ग्रे मैटर में है, लेकिन कौन सा न्यूरॉन है अब उधर वो हमें नहीं पता अभी तक, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अननोन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इन दी पोस्टीरियर ग्रे मैटर, सही हो गया। तो वहाँ से ये क्रॉस करता है और मूव करता है इन टू दी कॉन्ट्रालैटरल वाइट कॉलम में वो चला जाएगा, और फिर वहाँ से ये असेंड करता है अलॉन्ग विद द लेटर स्पाइनोथैलेमिक एज स्पाइनल लेमनिस्कस, और फिर ये सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन में एंड करता है, ठीक है। लेटर स्पाइनोथैलेमिक किधर जा रहा था, थैलेमस तक जा रहा था, और फिर वहाँ से आगे सेरिबेलम में। लेकिन ये जो है वो आपकी सेरिब्रम तक नहीं जाता, मींस कि ये आपकी कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। लाइक आप को कोई अचानक से आवाज़ आए तो आपके एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि आप उधर देखते ज़रूर हो, ठीक है। तो अनकॉन्शियसली आप देखते हो, आपके कॉन्शियसनेस में तो नहीं ना होता, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वो सेरिब्रम में नहीं जा रहा, तो ये अनकॉन्शियस कंट्रोल है जो कि मिड ब्रेन पे एंड हो रहा है, और सुपीरियर कॉलिकुलस उसका एक पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट्स आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी मैंने समझा नहीं सकती, बस याद ये रखेंगे ये सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन में जो है वो एंड हो जाता है, ये आगे एक्सटेंड नहीं करता। तो ये क्या है, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक की इंफॉर्मेशन है। फिर हम आ जाते हैं पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर पे और एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर पे, ठीक है। ये उनके ट्रैक्स के डायग्राम्स हैं। इनका जो पोस्टीरियर और एंटीरियर जो हैं वो दोनों जो हैं वो सेंसेशंस लेके जाती हैं मसल्स और जॉइंट सेंस की, मतलब कि अनकॉन्शियसली भी आपको पता होता है कि आपके जॉइंट फ्लेक्स्ड है, एक्सटेंडेड है, ये क्या है, ठीक है। तो वो जो अनकॉन्शियस एक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है वो इन ट्रैक्स की बदौलत है, ठीक है। और अगर अनकॉन्शियस है तो ये सेरिब्रम में नहीं जाएंगे, ये नेम से भी पता चल रहा है कि स्पाइनोसेरिबेलर, तो स्पाइनल कॉर्ड से किधर जाएंगे, सेरिबेलम में। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वही पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, फिर ये पोस्टीरियर ग्रे मैटर में आ जाएगा। पोस्टीरियर ग्रे मैटर में ये साइनैप्स करता है विद द न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, ठीक है। न्यूक्लियस डॉर्सैलिस भी हमने पढ़ा था जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़े थे, इसको हम क्या कहते हैं, क्लार्क्स कॉलम भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस डॉर्सैलिस के साथ ये साइनैप्स करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है पोस्टीरियर ट्रैक का और एंटीरियर ट्रैक का। अब पोस्टीरियर ट्रैक का ये है कि वो तो होता है इप्सिलैटरल, ठीक है। पोस्टीरियर ट्रैक इज़ इप्सिलैटरल, ठीक है। वो सिंपल उसका सीधा साधा सीन है कि वो यहाँ से ऊपर असेंड करता है, न्यूक्लियस डॉर्सैलिस के बाद एक्सॉन आया, वो ऊपर असेंड करेगा, ठीक है। असेंड करने के बाद उसका कोई थर्ड ऑर्डर नहीं होता, वो मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद इंफीरियर पेडंकल के जरिए सेरिबेलम में चला जाता है ऑन द सेम साइड, सिंपल बात, इसका ख़त्म। लेकिन जो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर है दैट इज़ द ओनली ट्रैक जो कि कॉन्ट्रालैटरल फाइबर्स भी देता है और इप्सिलैटरल फाइबर्स भी देता है, ठीक है। तो उसके कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि इप्सिलैटरल चले जाते हैं, ठीक है। इप्सिलैटरल वो मेड्यूला में गए, पॉन्स में गए, फिर पॉन्स से मिड ब्रेन में गए, और मिड ब्रेन से वो सुपीरियर पेडंकल के जरिए किधर चले गए, सेरिबेलम ऑफ द सेम साइड में चले गए। ये इप्सिलैटरल की बात करेंगे। लेकिन जो कॉन्ट्रालैटरल होते हैं जो कि कॉन्ट्रालैटरल वाइट कॉलम में जाते हैं और फिर वहाँ से असेंड करते हैं, वो भी इसी तरह मिड ब्रेन में जाएगा और फिर मिड ब्रेन के सुपीरियर कॉलिकुलस सुपीरियर पेडंकल से सेरिबेलम में चला जाएगा। लेकिन अब ये कॉन्ट्रालैटरल थे ना, दूसरी साइड पे गए थे, तो इनको सीधी राह पे भी लेके आना है। पहले पुठे रास्ते गए हैं ना, तो हम लोग ने सीधे रास्ते भी लेके आना है। तो उधर गए हैं, उधर तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम कह देंगे भाई ठीक है, तो उसकी भी मदद करता रहे, लेकिन वापस इधर गया तो वो सुपीरियर पेडंकल के ज़रिए उधर जाते हैं और फिर इन्फीरियर पेडंकल के ज़रिए जो हैं वो वापस सेरिबेलम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वापस किधर आ गए, ऑफ द सेम साइड ऑफ के सेरिबेलम में, ठीक है। तो ये कुछ इसके फाइबर हैं, ये देखें, ये पहले सुपीरियर के ज़रिए किधर चला गया, इधर ये इप्सिलैटरल ट्रैक थे, ये इधर जो कॉन्ट्रालैटरल गए हैं वो भी सुपीरियर के ज़रिए उधर जा रहे हैं, लेकिन वो क्रॉस बैक होके वापस अपने साइड के सेरिबेलम में आ जाते हैं, ठीक हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिए, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रैक्स और हैं जैसे कि स्पाइनोरेटिकुलर, स्पाइनोइलेवरी, इनके सिंपल से हमारे पास वो हैं क्या हैं, इनके सिंपल से पाथवेज हैं। वही पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे
ये मैं स्पाइनो रेटिकुलर की भी बात कर रही हूँ। अच्छा, स्पाइनो रेटिकुलर की बात कर लें, ठीक है। तो ये स्पाइनो रेटिकुलर जो होता है ना, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन में करता है, रोल प्ले करता है। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ होती है? ये मेड्यूला में भी होती है, पॉन्स में भी होती है, मिड ब्रेन में भी होती है, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रैटर न्यूरॉन्स हैं जो कि मेड्यूला, पॉन्स और सेरिबेलम के लेवल पे होते हैं, ठीक है। और ये रिले कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनका डिटेल में आप आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद कर लें कि ये स्कैटर्ड न्यूरॉन्स हैं इन द मेड्यूला, पॉन्स और मिड ब्रेन, और ये रिले करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर गैंग्लियन से किधर चला गया? इनटू दी अननोन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। तो स्पाइनोटेक्टल की तरह इनका भी जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो अननोन है, पोस्टीरियर ग्रे मैटर में है लेकिन अननोन है, ठीक है। वहाँ से ये हम ब्लैक वाला देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ से ये असेंड कर गया टू द मेड्यूला, लेटरल वाइट कॉलम में ये असेंड करता है, ठीक है, टू द मेड्यूला, मेड्यूला में जाएगा, पॉन्स में जाएगा और फिर मिड ब्रेन में, इन तीनों की जो रेटिकुलर फॉर्मेशन में वो अपना पार्ट देता है, ठीक है। और ये जो ट्रैक है ना, इसकी डेक्यूसेशन नहीं होती। स्पाइनोटेक्टल की हम लोगों ने बताया था कि वो कॉन्ट्रालैटरल जा रहे थे, कि ये अगर आप रेड वाला देखें वो कॉन्ट्रालैटरल जा रहा है, लेकिन इसकी डेक्यूसेशन नहीं होती। तो मैं आपको एंड पे एक लिस्ट दिखाऊंगी जिसमें मैंने कॉन्ट्रालैटरल और इप्सिलैटरल लिखे हुए हैं, तो आप वो याद कर लीजिएगा अगर आपको भूल रही है तो, ठीक है। तो ये वो नहीं करती, कॉन्ट्रालैटरली मूव नहीं करती, ठीक है। ये सीधा सीधा जाएगी। देन लास्टली वी हैव द स्पाइनो ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। स्पाइनो ओलिवरी न्यूक्लियस जो है वो प्रोपियोसेप्टिव ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन लेके जा रहा होता है टू दी ओलिवरी न्यूक्लियस। ओलिवरी न्यूक्लियस भी एक कॉम्प्लेक्स है इनटू द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, उसमें डॉर्सल ओलिवरी न्यूक्लियस भी होता है, मीडियल भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। बहरहाल ये भी स्पाइनोटेक्टल ट्रैक की तरह पोस्टीरियर गैंग्लियन, फिर उधर से जाता है इनटू दी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। इसका भी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो अननोन है, अननोन के बाद ये कॉन्ट्रालैटरल मूव करता है। कॉन्ट्रालैटरली ये लैटरल वाइट कॉलम में, एंटीरोलैटरल वाइट कॉलम में असेंड करता है, ठीक है। और असेंड करने के बाद ये चला जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के इंफीरियर और न्यूक्लियस में, और वहाँ पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन था वो अननोन था, और जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन था वो क्या था? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का इंफीरियर और न्यूक्लियस, या वो कह लें कि इसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। और अच्छा हाँ, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जब इधर मूव करते हैं टू दी इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, तो ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस जो है वो इसकी थर्ड ऑर्डर है। मैं गलत बता गई हूँ आपको कि मतलब इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। थर्ड ऑर्डर के बाद वहाँ से इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस जो है वो फाइबर देता है जो कि मिड लाइन को क्रॉस करते हैं, मतलब इसकी कॉन्ट्रालैटरली ये मूव किया पहले नीचे और फिर ऊपर से फिर मिड लाइन को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड के इंफीरियर पोडंकल से सेरिबेलम में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसका सेरिबेलम जो है वो इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, इसकी मेड्यूला नहीं है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, ठीक है, आप करेक्ट बताया। और लास्टली हमारे पास विस्ट्रल एफरेंट है। विस्ट्रल एफरेंट ऑब्वियसली विस्ट्रल एफरेंट इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा विस्ट्रा से। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वही हमारे पास पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है। आई डोंट थिंक कि इसकी कहीं पे अच्छा इसकी कहीं डायग्राम नहीं बनी हुई, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है। सेकंड ऑर्डर जो है वो भी पोस्टीरो लैटरल ग्रे कॉलम में होता है, ठीक है। तो पोस्टीरो लैटरल ग्रे कॉलम में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, वो इसके क्या होते हैं? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो थैलेमस के वही VPL न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, ठीक है। और फिर वहाँ से आगे पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द सोमेस्टैटिक एरिया ऑफ द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये इसके क्या थे वो पाथवे से। ये वो लिस्ट थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये इप्सिलैटरल हैं और ये कॉन्ट्रालैटरल हैं। तो इप्सिलैटरल कौन से? वेसिकुलर ग्रैसिलस, क्यूनेटियस, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, क्यूनियोसेरिबेलर, स्पाइनोरेटिकुलर, ठीक है। तो ये सारे जो फाइबर्स हैं वो क्या हैं? इप्सिलैटरल। और कॉन्ट्रालैटरल जो हैं वो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइनोटेक्टल और फिर स्पाइनो ओलिवरी न्यूक्लियस है, ठीक है। डेक्यूसेशन को हम लोग कॉन्ट्रालैटरल और इप्सिलैटरल में नहीं करते, ठीक है। और मतलब उसके बाद अगर वो कोई क्रॉस ओवर करके तो ऑब्वियसली उसने ऑपोजिट साइड पे ही जाना है, लेकिन ये है कि आप कॉन्ट्रालैटरली ये जो नीचे से क्रॉस ओवर करना एक अलग चीज़ होती है, ये जो ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाते हैं ना वो एक अलग चीज़ होती है। तो इप्सिलैटरल ये हैं, कॉन्ट्रालैटरल ये हैं, और मैंने आपको बताया कि एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर जो है वो बहुत इप्सी और कॉन्ट्रालैटरल दोनों देते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको फ्लो चार्ट बनाएं, फ्लो चार्ट नहीं भी बनाते तो इस तरह का कोई टेबल बना लें और इस तरह आप याद कर लें। सो दिस विल बी फार देन इनफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।